हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज 15 अगस्त का ऐतिहासिक दिन है। आप सभी को इस बारे में पता होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और सबसे पहले 79th स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को, हमारी तरफ से आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई कि अब हम लगभग 79 साल के होने जा रहे हैं। और अगले साल 2026 में हम लोग 80 साल के, हमारा राष्ट्र 80 साल का एक लंबा सफ़र तय करने का अपना पड़ाव पूरा करेगा। और निश्चित तौर पर 2047 में हम 100 साल के होंगे। और तब हम शायद जो प्रयास हम कर रहे हैं सारे इंडियंस और भारत की सरकार मिलकर के, एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे देशवासी इस भारत को बनाने में महत्वपूर्ण और अपना जो भी उनका सहयोग बनता है वो करेंगे। चलिए कुछ बातें करते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे यहाँ कन्वेंशन है या कह सकते हैं प्रैक्टिस है, कि 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। और रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का संबोधन होता है राष्ट्र के नाम। तो इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो 79th इंडिपेंडेंस डे है, उसको एक नया भारत का नारा देकर के मनाया जा रहा है। नया भारत, एक नई ऊर्जा से लैस, एक नई ऊर्जा से युक्त भारत, जो अपने अधिकारों और अपने लक्ष्यों को एसर्ट कर रहा है, उसको विश्व के सामने रख रहा है कि हमारी सोच क्या है, हम कैसा भारत चाहते हैं। हम भारत का एक अपना प्लेस चाहते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर। उन सारे चीज़ों का एक टोटलिटी जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री इस देश यहाँ राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उनके बातों में आएंगी। बहुत सारी वहाँ पर प्रदर्शनियाँ जो लगती हैं वो आपके देश के कल्चरल और कहें कि डेवलपमेंट का एक रिफ्लेक्शन होती है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो दोस्तों, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, ये आप जानते हैं। उसके इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन मूल बात यही है कि 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों के शासन से या कहे कुशासन से या उनके उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था। उस दिन हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 के दिन। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो एक हर भारतीय को परेशान करती हैं, खास करके पाकिस्तान का निर्माण कहें या ये कहें कि जो शरणार्थियों की समस्या थी, वो समस्या उसी के साथ आई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और आज हम कहाँ खड़े हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करनी बाकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और हुई हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एक वैसे राष्ट्र से जो राष्ट्र हमारे साथी बना, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसका इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, जिस तरह से अपने देश को, भारत को परेशान करने का हर कोशिश करता है, हर समय ये प्रयास करता है कि हम भारत को परेशान करें। लेकिन कोई तुलना नहीं है, हमारे और उनमें कोई तुलना नहीं है। निश्चित तौर पर वो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई 1947 तक, उसमें उन लोगों का भी एक अलग तरह का इतिहास रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स चलती रही, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसा मतलब क्लियर कट आपका रिप्लाई नहीं हो सकता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था भारत के विभाजन के लिए या नहीं वो था। उसमें अंग्रेजों की भी अपनी भूमिका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अपनी भूमिका है, राइट लेफ्ट की भी अपनी भूमिका है। तो उन चीज़ों को समझना होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें ये सवाल जरूर करना होगा कि भारत आज कहाँ खड़ा है, विकास के बहुत सारे पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है और हमें कहाँ होना चाहिए। क्या हमें वो हक मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए।
क्या सारे इंडियंस को वो उनका अधिकार मिल रहा है जो संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है? हम कहाँ खड़े हैं? क्या न्याय मिल रहा है? भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। और संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब होता है? संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी हो, कोई भी आपका प्रैक्टिस हो, कस्टम हो, या किसी तरह के आप व्यवस्था में विश्वास करते हो, लेकिन उन सब के ऊपर आपके संविधान, आपका संविधान है और संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। तो हम एक गणतंत्र हैं, हम एक लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र में सभी का अधिकार, खास करके यहाँ के नागरिकों का जो अधिकार है वो संविधान में दिया गया। तो इस मौके पर हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए कि संविधान में जो अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं, क्या वो अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित, संरक्षित हो पाए हैं? क्या उन्हें लागू कर दिया गया है? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं इस देश में जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, और न ही संविधान बनाने वाले लोग ये करते थे कि भारत जैसे देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी घटनाएं होंगी। बहुत सारे तो ये भी मानते हैं, पता नहीं उनके सोच के बारे में आप क्या कहेंगे, कि भारत 1947 में आज़ादी नहीं हुआ था। क्या वो आज़ादी गलत थी? नहीं थी, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हम मानते हैं कि 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के दिन। और उस आज़ादी के बाद हमने एक लंबी जर्नी तय की है, लंबा सफ़र हमने तय किया है, और आज जहां हम खड़े हैं वो निश्चित तौर पर सेलिब्रेट करने वाली बात है, सेलिब्रेट की जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी विचार करने का वक्त है कि क्या सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार होते हैं, लोकतंत्र के जो मूल तत्व होते हैं, गणतंत्र के जो मूल तत्व होते हैं, जो गण, वो गण कहाँ खड़ा है? उनका अधिकार कहाँ खड़ा है? उनके अधिकारों के साथ क्या हो रहा है? या भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अंदर ऐसी भी शक्तियां हैं जो इस संविधान को ही खत्म कर देना चाहती हैं? उनका क्या, जो आज भी हाशिए पर खड़े हैं, उनका क्या, जिनका जीवन जंगलों में या कहे कि गांवों में कटता है, लेकिन जंगल, जमीन और संसाधनों पर जिस तरह से वार हो रहा है, जिस तरह से अटैक हो रहा है, उसमें उनकी रक्षा कैसे की जाएगी? सामाजिक न्याय सुरक्षित कैसे किया जाएगा? आज भी महिलाओं, पीड़ितों के साथ, दलितों और वंचितों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, जो जातीय किस्म के अपराध हो रहे हैं, उनका निदान क्या है? क्या भारत उससे निपटने में सक्षम हुआ है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों पर भी विचार करने की जरूरत है। जो हमने अचीव किया उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है, लेकिन जो खामियां हैं उस खामियों को भी स्वीकार करने की जरूरत है और उस पर बात करने की जरूरत है। तभी असल में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता केवल मुट्ठी भर लोगों का नहीं होना चाहिए, ये स्वतंत्रता हर भारतीयों के लिए होना चाहिए। वैसे भारतीयों के लिए भी जो दिहाड़ी करता है, वैसे भारतीयों के लिए जो पीड़ित है, वैसे भारतीयों के लिए जिसका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है शासन व्यवस्था के अंदर, वैसे भारतीयों के लिए जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं रिकॉग्नाइज की जाती है, वैसे लोगों को जो कमजोर है, वंचित हैं, केवल वैसे लोगों के लिए नहीं जो सारे संसाधनों पर कब्जा बनाए हुए हैं और वही सोचते हैं कि राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है। वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि देश के विकास का एजेंडा क्या होगा। अगर भारत को मजबूत और विकसित बनाना है तो उन लोगों को शामिल करना होगा आपको मेन स्ट्रीम में जो आज भी हाशिए पर खड़े हैं। इसके लिए सवाल पूछना होगा शासक वर्ग से, इसके लिए सवाल पूछना होगा ब्यूरोक्रेसी से कि 70-80 सालों के बाद भी गरीबी क्यों है इस देश में। 70-80 सालों के बाद भी कुछ सामाजिक वर्ग आज भी प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे क्यों हैं। ये सवाल पूछना होगा कि शिक्षा की इतनी बद से बदतर स्थिति क्यों है। ये सवाल पूछना होगा कि विकास के नाम पर जो वातावरण और पर्यावरण का नाश हो रहा है उसका उपाय क्या है। ये पूछना होगा कि आज भी कुछ लोग
जो इतना कमा लिए हैं कि उनके लिए खाना पीना ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन आज भी इस भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो 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 बिना खाना पीना और बिना आश्रय के सोते हैं। उनके लिए क्या हम कर रहे हैं? ये दो जो भारत है, एक वो भारत जिसके पास अथाह संपत्ति है खाने पीने के लिए और बर्बाद करने के लिए भी, लेकिन उस भारत का क्या जो 2 जून के रोटी के लिए तरस रहा है, उसके लिए हम क्या करें? ये सवाल किससे पूछा जाएगा? ये हर भारतीय चाहता है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, मजबूत देश बने, सुपर पावर बने। लेकिन उस सुपर पावर के बातचीत के क्रम में उनकी बात ही आप खत्म कर दें जो आज भी हाशिए पर हैं। आज भी उनके लिए रोटी सबसे बड़ा सवाल है। वो कैसे आप सोचते हैं कि वो उस लेवल पर जाकर के सोचेंगे? वो सोच सकते हैं। इसके लिए किसे जिम्मेवार माना जाना चाहिए? 15 अगस्त के दिन वो भी सोचा जाना चाहिए। इस राष्ट्र में उन लोगों का कितना हम योगदान ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, जो यहाँ की बहुसंख्यक जनता है। यहाँ बहुसंख्यक जनता का मतलब हम किसी धर्म और जाति के आधार पर नहीं कह रहे हैं। उन शक्तियों से भी आपको निपटने की जरूरत है जो धर्म, जाति और बाकी आधार पर दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की बात करती है, भाषा के नाम पर करती हैं, धर्म के नाम पर करती हैं। ये राष्ट्र निर्माण का जो ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो निश्चित तौर पर भारत को तोड़ने वाली है, बर्बाद करने वाली है। अगर भारत को मजबूत बनाना है, भारत को शक्तिशाली बनाना है, तो वहाँ के सभी लोगों का सहयोग और सद्भाव जरूरी है। तो क्या 15 अगस्त के दिन ये नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो चीज़ें हमने, जो उपलब्धियां हमने प्राप्त की है, उस पर गर्व करने का समय है। लेकिन जिन उपलब्धियों पर या मानकों पर हम खरे नहीं उतर पा रहे, उसको भी सोचने की जरूरत है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत तो नहीं जो मुट्ठी भर लोगों का केवल हित साधता हो, और ऐसा भारत तो नहीं जिसमें जो बहुसंख्यक आबादी है वो वंचित ही रहे, क्योंकि ये प्रतीत हो रहा है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है। बिहार जैसे राज्य में देखिए 35-36 लाख लोगों को वोट से वंचित करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे भी बातें सामने आ रही है कि जो जीवित है उसको भी मृत घोषित कर दिया गया। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर 2 वोटर आईडी ईपीआई से ईपिक कोड जारी हुए हैं। कि किस तरह का देश हम बना रहे हैं? नागरिकता को डिटरमिन करने का अधिकार किसको है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं है। इन सारी बातों पर खुल करके बात किया जाए, खुल करके डिस्कशन हो। लोकतंत्र तभी बचेगा। लोकतंत्र इस रूप में नहीं बच सकता कि कोई सत्ता में है, उसके प्रति हमारी सद्भावना है तो हम बस वही सच्चाई देखें। सच्चाई के लिए आपको डिस्कशन करना होगा। लोकतंत्र में आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसे बचाए रखना होगा। अगर ये नहीं है तो राष्ट्र कमजोर होगा। ये हमारा मानना है। आपका अलग एक व्यू हो सकता है, आपका अलग तौर तरीका हो सकता है समझने और सोचने का, लेकिन अल्टीमेटली सोचने और समझने का वही इसीलिए इम्पोर्टेंस है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं, चाहे अलग सोचे चाहे आपके हिसाब से सोचे, सवाल यही है, लक्ष्य यही है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, एक विकसित राष्ट्र बने, हम मजबूत बने, हमारे लोग मजबूत बने। और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र लोगों का है, लोगों से है। और अगर लोग ही राष्ट्र के पूरे विचारधारा में नहीं है तो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो उस विचार पर आप भी बातचीत करें। ये राष्ट्र क्या होता है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, कौन लोग हैं? क्या कुछ मुट्ठी भर लोग ही तो नहीं राष्ट्र को एक संरचना दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिए? केवल राजनेता और केवल ब्यूरोक्रेट ही क्यों सोचें? ये सवाल पूछना होगा। जब लोकतंत्र कहते हैं तो उसमें लोग होते हैं, लोक का तंत्र, लोगों का तंत्र। लोग कहाँ हैं? ये सवाल पूछना हो। वो आज भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पॉलिसी में, प्लानिंग में, ब्यूरोक्रेसी में लोग कहाँ खड़े हैं।
तो दोस्तों, इसी के साथ संक्षिप्त में ही मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सेलिब्रेट करिए, हर जगह तिरंगा फहराइए, देशभक्ति के गानों पर झूमिए, सारी चीज़ों को करिए। लेकिन जो अनुत्तरित सवाल है, अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यू नीड टू डिस्कस दैट ऑल्सो। तो इसी के साथ फिर से एक बार आपको 79th यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, सभी को, और सभी लोग इसको मनाएं, सेलिब्रेट करें। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है जिसके बारे में हमें जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों को मैसेज देना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं इस देश को आगे ले जाने के बारे में, आने वाले समय में हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये हम सबका कर्तव्य है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025। थैंक यू सो मच।